गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 दानी पेड़ की कहानी बताने जा रहे हैं। वैसे आप लोगों ने दानी पेड़ की कहानी पढ़ ली होगी, फिर भी हम इसको संक्षेप में एक्सप्लेन करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, यानी कि पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, शुद्ध वायु आदि बहुत सी चीज़ें देते हैं। अपना सब कुछ देकर भी पेड़ बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसी इस दानी पेड़ की भी कहानी है। किस प्रकार से इसका नाम दानी पेड़ पड़ा, आइए देखते हैं इसको। एक पेड़ था, वो एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था और लड़का रोज़ पेड़ के पास आता। वो पेड़ की फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता, उसके फल खाता। फिर वो पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता, यानी कि पेड़ के साथ वो खेलता भी था। और जब वो थक जाता तो पेड़ की छाँव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। इस प्रकार से पेड़ बहुत खुश था, यानी कि पेड़ भी लड़के को प्यार करता था और लड़का भी पेड़ को बहुत प्यार करता था। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता चला गया और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। तो जब वो पेड़ के पास नहीं आता था, यानी उसने आना बंद कर दिया, तो वो बहुत अपने को अकेला महसूस करने लगा, यानी कि पेड़ अपने को अकेला महसूस करने लगा। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद लड़का फिर उस पेड़ के पास आया। तो जब लड़का पेड़ के पास आया तो वो लड़के को देख कर के पेड़ बहुत खुश हुआ और वो बोला, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो और मेरी छाया से खेलो। तो लड़के ने कहा कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलूँगा भी नहीं, शाखाओं पर भी नहीं चढ़ूँगा और अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो पेड़ ने कहा, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मेरे पास फल हैं, तुम चाहो तो उनको तोड़कर शहर में जाकर बेच के पैसे प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद भी, कहने के बाद भी पेड़ बहुत खुश था, यानी कि लड़का फल तोड़ करके ले गया और उसको बेच करके फलों को पैसे उसने प्राप्त किए। इसके बाद भी पेड़ बहुत खुश था। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। फिर वो युवक फिर पेड़ के पास आया और उसने क्या कहा कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए। तो पेड़ ने क्या कहा कि घर तो मेरे पास है नहीं, तुम चाहो तो शाखाएं काट कर उनसे घर बना सकते हो। युवक ने क्या किया, उन शाखाओं को काट लिया और अब पेड़ के पास खाली तना बचा। फिर इसी तरह से कुछ समय और व्यतीत हो गया। उस लड़के की उम्र और ज़्यादा हो गई। एक दिन वो पेड़ के पास आया और फिर उसने पेड़ से प्रार्थना की कि मुझे तना चाहिए, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। तो उस पेड़ ने क्या कहा कि नाव तो मेरे पास है नहीं, तना बचा है, उसे काट कर तुम नाव बना सकते हो। यानी कि पेड़ ने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ तना बचा है और तुम उसको काट करके नाव बना सकते हो। तो आदमी ने क्या किया कि पेड़ का तना काट कर नाव बना ली। अब पेड़ के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ पेड़ के पास खाली ठूंठ बचा था। ठूंठ क्या होता है? पेड़ के तने का जड़ से लगा हुआ हिस्सा जिसमें शाखाएँ और पत्ते नहीं होते, यानी कि शाखाएँ और पत्ते नहीं होती हैं। इसी तरह से समय बीतता गया। फिर बहुत समय के बाद लड़का पेड़ के पास आया, यानी कि लड़का बूढ़ा हो चला था, लेकिन उस पेड़ ने उसको पहचान लिया कि ये वही लड़का है। खुशी के मारे उससे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अब कुछ देने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम अब मेरी हालत देखो, मेरे तो सब दांत गिर चुके, मैं फल नहीं चबा सकता, मेरी उम्र शाखाओं से लटक कर झूलने की नहीं है।
यानी कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सिर्फ आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो पेड़ इसके बाद भी पेड़ बहुत खुश था, यानी कि सब कुछ देने के बाद भी पेड़ को क्या दिखाया है कि पेड़ बहुत खुश था और उसने बहुत ही खुशी से कहा कि आओ और फिर मेरी ठूँठ पर शांति से बैठ जाओ। तो जब पेड़ ने कहा तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, उसकी ठूँठ पर जा कर के बैठ गया और सुस्ताने लगा। इसके बावजूद भी पेड़ बहुत खुश था। तो इस प्रकार से यानी कि पेड़ ने धीरे धीरे अपना सब कुछ दे दिया और इसके बाद भी पेड़ बहुत खुश था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी पेड़ की तरह परोपकारी बनना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। थैंक यू।